पाक्सा स्टार्ट करो इस नो चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट, इसको हम कहते हैं सॉलिड्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, इसका पहला पोर्शन, 2 पोर्शन इसके हैं, 2 चैप्टर्स। ये आज का पहला चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो सारी चीज़ें वो हमने पढ़ा था रिगार्डिंग, जब भी कुछ ना कुछ हमने किसके बारे में पढ़ा था, चार्ज और करंट कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं चार्ज के इर्द गिर्द हमने पढ़ा था। पहला आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के मुतालिक, दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन चाहे ईएमआई और दूसरा क्या था करंट, सॉरी ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास ये जो पोर्शन है ये आता मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है ना, और इसमें वो डिवाइसेस आप पढ़ोगे जो यूजुअली अभी के टेक्नोलॉजी में यूज होती है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड मॉडर्न फिजिक्स। लाइकवाइज क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो पढ़ते हो, एटम्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हो, और ये और सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा किस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 5 से 6 सवाल आते हैं। किस किस में, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर, और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 5 सवाल तो ज़रूरी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, इसमें पहला पोर्शन जो आपके पास है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, वो क्या आपके पास है, क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सी फर्स्ट इज एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ना होगा हमारे पास। इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ जो आपने पढ़ा है किसमें, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है ना, केमिकल बॉन्डिंग से पहले आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बाद पढ़ा होगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये सारी तीनों चैप्टर्स को रिलेटेड है। आपने पढ़ा होगा देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, लाइक बोर्स मॉडल ऑफ एटम, फिर अल्टीमेटली आपने क्या पढ़ा था सर, आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, जहाँ पे आपने पढ़ा था ऑर्बिटल के बारे में, ना कि ऑर्बिट, ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, फिर एनर्जी बैंड्स वही उसी के साथ रिलेटेड है, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, पहला आ जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसको प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है, इसमें कंसेप्ट आएगा इलेक्ट्रॉन और होल्स का। अभी तक जो आपने चार्ज कैरियर्स पढ़े ना, वो आपने पढ़े किस में, मेटल्स में। मेटल्स में कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं, दोज आर द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है ना, लेकिन आपके पास सेमीकंडक्टर्स में और एक चार्ज कैरियर होता है, दैट इज होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे, होल को आप ऐसे एच और प्लस ऐसे लिखते हैं, बिकॉज इसका जो चार्ज होता है अपोजिट टू दैट ऑफ नेचर, जो उसका होता है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ोगे डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है, आगे पढ़ेंगे, इट्स एक्चुअली केमिस्ट्री में चैप्टर होता था, वहाँ पे आपको समझ आता। ये कहाँ पे, सॉलिड स्टेट, स्विच डिलीट, वो चैप्टर डिलीटेड है। आपको पता होगी ना केमिस्ट्री में नियर अबाउट 6 चैप्टर डिलीट्स हैं। एक तो पहला ही सॉलिड स्टेट, वो डिलीट क्लास 12th पोर्शन में। दूसरा सरफेस केमिस्ट्री, तीसरा मेटलर्जी, वो भी डिलीट है। पी ब्लॉक, वो भी डिलीटेड है। पॉलीमर्स, वो भी डिलीट है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 6 चैप्टर्स डिलीटेड है। तो बचते हैं 10 यूनिट्स बाकी। इसमें खास तौर पे थ्योरेटिकल थे, लेकिन पहला बहुत अच्छा था चैप्टर, लेकिन स्टिल वो डिलीट किया गया। अब इसलिए किया गया होगा क्योंकि उसका मिलता है किसके साथ, फिजिक्स के साथ ये पोर्शन। लेकिन वहाँ पे हम पढ़ते थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के मुताबिक भी, एक्चुअली इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सॉलिड्स का। यहाँ पे वो चीज़ें हम नहीं यहाँ पे जस्ट हम करंट के रिलेटेड पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि कंडक्टिविटी के रिलेटेड पढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम, डोपिंग का मतलब होता है एक्सटर्नल इम्प्योरिटी को ऐड करना। ठीक है ना, इम्प्योरिटी का मतलब गंदगी नहीं होता है, इम्प्योरिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल फॉरेन एटम, उसको ऐड करना। वो हम सीखेंगे क्या होता है उसके बाद डोपिंग करने के बाद हमारे पास न्यू टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, देन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वन इज एन टाइप, दूसरा कौन सा होता है, पी टाइप। फिर हमारे पास देखा जाएगा इनमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, वेदर इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। एक हमारे पास है पी टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारे पास एन टाइप। तो इसमें देखेंगे क्या, कैरियर कंसंट्रेशन क्या होगी किसमें सर, सेमीकंडक्टर्स में। फिर डिस्टिंग्विश करेंगे किसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान। ठीक है, फिर डिस्टिंग्विश करेंगे सेमीकंडक्टर्स और मेटल के दरमियान, और फिर देखेंगे इनमें कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स में कैसी होती है और क्या क्या होती है। ठीक है, आई बात समझ। तो पहले स्टार्ट जो हम करेंगे, पहला जो चैप्टर आपके पास है दैट इज दिस एनर्जी बैंड्स, क्या आपके पास होते हैं किसमें, सॉलिड्स में आपके पास। लाइकवाइज आपने पढ़ा है एटम। एटम में आपने पढ़ा होगा क्या सर, बोर्स मॉडल ऑफ एटम में पढ़ा कि आपके पास एक न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द देयर आर सर्कुलर ऑर्बिट्स। समझ लेना मेरी बात को, ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल्स नहीं, ऑर्बिट्स, जहाँ पे क्या होते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स, जो कि रिवॉल्व करते हैं किसके इर्द गिर्द, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट।
इसने ये बोला कि ये फिक्स्ड लेवल्स होते हैं। फिक्स्ड लेवल्स का मतलब है इनकी जो पोजीशन है फ्रॉम द न्यूक्लियस फिक्स्ड है, इनकी जो एनर्जी है वो है फिक्स्ड, इनका जो मोमेंटम है वो है फिक्स्ड। दैट्स वाई आपने पढ़ा होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ यहाँ पे क्या था, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी भी इस तरह टू सो ऑन। लेकिन फिर कौन आया, अगर आपको पता होगी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक डी ब्रॉगली पे, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस जो थी, फिर कौन आया, हीजनबर्ग, और इन दोनों को फिर इंडिपेंडेंटली हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर आया कौन से इसके बाद इंडिपेंडेंटली किसने किया था, श्रोडिंगर, जिसने अपनी इक्वेशन दी जिसको हम क्या कहते हैं सर, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। अब इस सब ने, इसमें हीजनबर्ग ने किसको किया सर, सबसे बड़ी मात दी किसको, बोहर को। ये सारा कंसेप्ट किसने दिया था सर, बोहर ने। बता सकते हो क्या मात दी, मात ये दी मतलब कि इसको गलत कहाँ पे साबित किया, गलत यहाँ पे साबित किया। इसने कहा देखिए एक्चुअली द कंसेप्ट इज इलेक्ट्रॉन सिंस इट इज अ वेव, द वेव नेचर इज डोमिनेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें इसमें क्या डोमिनेंट है सर, इसमें डोमिनेंट है वेव नेचर, एंड वेव इज लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, सो क्या गो डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड की माने आपके पास ये है, you cannot give the exact position and momentum of such particular particle। आप नहीं दे सकते एट अ टाइम, नहीं बता सकते इसकी पोजीशन भी और मोमेंटम, या मोमेंटम के साथ ही वेलोसिटी नहीं बता सकते। डीलोकलाइज ऐसे मैं समझा सकता हूँ आपके पास, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल है नहीं ये डीलोकलाइजेशन वे, मगर विद माई एग्जाम्पल लाइक स्पेड्स ऑफ दिस फैन, स्पेड्स है कि पख, अगर आप देखोगे इन स्पेड्स में अगर ये चलेगा, अभी आप बताओ स्पेड्स कहाँ पे, आपको पता है पर्टिकुलर पोजीशन कहाँ पे, एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हैं नहीं, ये रेस्ट पे है, ये इनके एग्जैक्ट नहीं है। वंस आप इसको क्या करोगे, स्विच को क्या करोगे, सर्किट को क्लोज, फिर अल्टीमेटली ये मूव करेगा, फिर मैं बोलूँगा बता स्पेड कहाँ पे, आप बता पाओगे, तो ये यहाँ। अब बोलोगे देखिए मुझे तो नहीं पता कहाँ, लेकिन इस रीजन में कहीं ना कहीं है ना। इन द सेम सी द इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है किसके बराबर, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, Vn it's equal to 2.188 into 10 raised power 6 into Z by n मीटर पर सेकेंड, ह्यूज स्पीड इलेक्ट्रॉन की है। वहीं अगर m स्पीड से इलेक्ट्रॉन नाइज, क्या उसकी पोजीशन बता पाओगे, नो सर नहीं बता पाएंगे हम, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, सो इट्स डीलोकलाइज्ड। लाइकवाइज वेव आप बताओगे इस रीजन, वी कैन से द प्रोबेबल पोजीशन, इसने बोला क्या बता सकते हैं, प्रोबेबल पोजीशन, तभी तो इसने कंसेप्ट दिया प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबल पोजीशन, एनर्जी, मूवमेंट, प्रोबेबल क्या हो सकता है। लाइकवाइज कि सपोज आपके पास इरफान सर का अच्छू, ठीक है, इस सर ने पास क्लास में कहाँ पे होगा नहीं मालूम है, लेकिन इस कमरे में कहीं ना कहीं होगा, यहाँ, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, ठीक है, तो प्रोबेबल आप नहीं बता सकते एग्जैक्ट कहाँ पे हूँ मैं, आप बता सकते प्रोबेबली यहाँ पे इस कमरे में है, और कहाँ पे वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है। सिमिलर यही बताता हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। If you are certain in position, you are uncertain in momentum. If you are uncertain in momentum or velocity, you are if you are certain in momentum or velocity, you are uncertain about its position. Similar इसने एनर्जी और टाइम का दिया था, पढ़ा होगा ना ये कुछ, क्या सर, डेल्टा x इंटू डेल्टा p ग्रेटर और इक्वल टू h/4π, है ना, पढ़ा है ना। हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, सबसे कम जो अनसर्टेनिटी आएगी h/4 के बराबर, इसको किसके बराबर लिखते हैं सर, h क्रॉस होता है एक दूसरा कांस्टेंट जो कि h/4π के बराबर। तभी इसने बोला, तो क्या बताएंगे, बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन जो है ना ये वेव है, अब इसकी वेव जो आपके पास है ये एक रीजन ऑफ स्पेस में है, वो जो रीजन ऑफ स्पेस है ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, बता दिया था ना। तो ये कंसेप्ट किसने दिया, द कंसेप्ट वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग या हीजनबर्ग, किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है, कहा था समझ। आपको लग रहा है जैसा कुछ ये केमिस्ट्रिकल है, एक्चुअली सारी कहानी है फिजिक्स की, लेकिन केमिस्ट्री में वहाँ पे वो अप्लाइड पोर्शन है, मेन चीज़ इट्स आपके पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारी कहानी फिजिक्स में है। तो बस केमिस्ट्री नहीं, एटॉमिक ऑर्बिटल सारी कुछ कहानी, बट इट्स रिलेटेड टू फिजिक्स। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपस में मिले जुले हैं, फिजिक्स या खासतौर पर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स यम पान में वारिया रिलेटेड, ठीक है।
तो प्रोबेबिलिटी की बात हो गई, प्रोबेबल पोजीशन, प्रोबेबल एनर्जी। एक रीजन ऑफ स्पेस में बता सकते हो, वो रीजन ऑफ स्पेस जो आपके पास होगा उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है, व्हाट इज दिस, एक्चुअली इट इज द एनर्जी, है ना, इट इज द वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव। पढ़ा होगा डी ब्रोगली वेव किसे कहते हैं, मैटर। इट इज अ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग चार्ज पार्टिकल। सो व्हाट इज वेव, काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, है ना, वेव पढ़ा है ना। वेव की डेफिनेशन क्या है, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम। व्हाट इज दिस डिस्टर्बेंस, एनर्जी। अभी इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होगा, हाइड्रोजन में तो एक ही है 1s, फिर इस तरह 2s 2p 3s 3p 4s 3d, है ना, इस तरह टू सो ऑन। These are different energy levels, and you can fill the electron in different energy levels in increasing order of their energy. The rule is called Aufbau principle. पढ़ा है ना? And no two electrons will have the same set of 4 quantum numbers. The rule is given by the Pauli's exclusion principle. And you cannot pair the electrons until and unless each orbital is accommodated by a single electron. That's called Hund's rule of maximum multiplicity. ईशापुर में सारी कहानी ना, थोड़ा कोर में वही रिवाइज हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिकल थोड़ा रिवाइज। यही हमारे पास एनर्जी बैंड्स आपको पढ़ने हैं। दीज आर एक्चुअली द डिफरेंट लेवल्स यात मजन इलेक्ट्रॉन आइस काचा समझता रहा, ठीक है। यही जो मैं बता रहा था, क्वांटम मैकेनिक्स आपके पास है, जो आपके पास जितनी भी एनर्जीज होगी इलेक्ट्रॉन्स की फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट मतलब क्या हो, या फ्री एटम। फ्री एटम किसे कहते हैं, आइसोलेटेड। ये इंटरेक्शन में बॉन्डेड सिचुएशन में नहीं है। बॉन्डेड सिचुएशन में अलग चीज है, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में अलग चीज है। बॉन्डेड सिचुएशन में अलग चीज है, नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में अलग चीज है। कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड दैट? नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में आपके पास क्या होता है, जो आपके पास नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में उसमें क्या होता है, और बॉन्डेड सिचुएशन फर्क क्या है? बहुत सारे रिलेटेड होंगे बॉन्डेड सिचुएशन, मतलब फर्क उसमें असर किस पे पड़ता है, घसां कैसे। आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, दैट इज एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, अफेक्टेड ओनली बाय वन न्यूक्लियस। एमिशु पलडा बारी जो एक की न्यूक्लियस, लेकिन मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियसेस। तो जो आपके पास एनर्जी लेवल्स वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्बड। ये शो फ्री स्टेट, इट मीन्स कि ये मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक। मोनोसेंट्रिक का हो समझ, मोनोसेंट्रिक के माने आपके पास ये है, आपके पास क्या चीज़ सर, मोनोसेंट्रिक माने ये है कि आपके पास जितने भी ये आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे, ये फ्री स्टेट में आपके पास होंगे, और इनको यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। इट्स अफेक्टेड ओनली बाय वन न्यूक्लियस। और ये जो एनर्जी लेवल्स होंगे ना, इनके जो वैल्यूज होंगे ये क्वांटाइज्ड होगी, जिस तरह आपको पता है बोहर्स मॉडल ना, फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह अप टू सो ऑन। आपने पढ़ा n इज इक्वल टू 1, इसको कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब आपको पता है और एक चीज, सॉलिड। सॉलिड में जो आपके पास है ना डिफरेंट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई सॉलिड की एग्जांपल दो, NaCl। इसकी जो यूनिट सेल होती है ना, बस समझाइए क्या को, यूनिट सेल ये होती है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये समझा दूंगा ये कहानी क्या है। ये कहानी तब शुरू हुई थी जब 12th में ये चैप्टर होता था, अब नहीं है। ये क्या चीज़ है सर, आपके पास एक सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट होता है। सॉलिड्स 2 किस्म के, एक एमरफस आपके पास है, दूसरा है क्रिस्टलाइन। Crystalline solids are those solids in which there is a regular arrangement of atoms, and amorphous solid is that solid in which there is no such a regular arrangement. After some time this arrangement die out, यह arrangement आपके पास die out होता है, ठीक है ना, बात आई समझ। अब आपके पास क्या है, ये जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स है ना, इसकी वजह से जो होल स्ट्रक्चर बनेगा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस नहीं, ये गर्म नहीं है, क्रिस्टल लैटिस, या इसको कहते हैं दूसरा नाम क्या, लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर। कुछ पूछना है, इसको इधर करो तो चलिए, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर, क्या हो गया,
लाइट नहीं है, आप देखो क्या बात होगी। मजा आए थे चलिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, मतलब कि आपके पास वो सॉलिड का क्या होगा। अब एक छोटी सी छोटी चीज जो खुद को रिपीट करेगा इन ऑल द पॉसिबल 3 डायरेक्शंस सच दैट होल क्रिस्टल लैटिस इज फॉर्म्ड, इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। इज द सेल, आपको पता है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के हिसाब से। जू वही मिसाइस क्वेश्चन पैटर्न यूनिसेल्युलर आख एग्जांपल माशाल्लाह मॉस्किटो ओ सर को बोर्ड सेल है ना सर को बोर्ड से एमा बूज में सिर्फ ऑस्ट्रिच से 7th सुना ठीक है, मैं 6th पर मुझे चलिए, यूनिट सेल क्या होता है, सबसे बेसिक आपके पास जिस तरह आपको पता है बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर होता है किसका सर, सॉलिड का, ठीक है। अब यही खुद को रिपीट कर दिया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जिस तरह बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड, इस तरह एफसीसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इधर कर सिंपल या तो प्रिमिटिव ते ब्याक ईसीसी एंड सेंटर्ड अत मज एफसीसी जिसमें फेस है NaCl थे याद, इसका क्या है एफसीसी सर। कभी कभार इवन दो आपके सिलेबस में नहीं है सॉलिड स्टेट, मगर यह बारस मतलब हेक्नो प्रचलित है सर, ठीक है। यही आपने बोला कि यहाँ पे लिखा जिक्र किसका था सर, इसका क्रिस्टल का, क्या कि कोई भी एटम अगर क्रिस्टल को बिलोंग करेगा तब जो एनर्जी लेवल्स होगी क्या होगी अब मॉडिफाइड। वाई दे विल बी मॉडिफाइड, क्यों मॉडिफाई होगी बताओ, अभी इंट्रैक्शन में हो गया ना, अरे मॉडिफाइड इसलिए जस्ट लाइक ये सपोज ध्यान रख लीजिए, अब इनका जो रेगुलर स्ट्रक्चर है ना, रेगुलर एनर्जी लेवल है उससे डिफरेंट होगा। देखिए कैसे, सपोज आप इंडिविजुअल लेवल पे घर पे कैसे होते हो, पढ़ते कैसे हो, ये इतने शुद्ध के ऐसा नहीं, यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे इंटरेक्शन है बाकी से ये भी मॉडिफाई होती है। तो कित के पान वन कत कर घर या घर मज बाकिन सतन, या अकेले आइसोलेटेड पोजीशन में कैसे होते हो, खुद के साथ बात करते हो, पढ़ते कैसे हो, यहाँ पे डिफरेंट इंटरेक्शन यहाँ पे होती है, तो आपकी मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सेम वे आपके पास अब एटम्स करेंगे इंटरेक्ट, जिस तरह वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो आपके पास जो एनर्जी लेवल्स वो क्या करेंगे आपस में इंटरेक्ट, और नई टाइप की एनर्जी लेवल बनती है। आपने पढ़ा है वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 किस्म के, एक है बॉन्डेड दूसरा है एंटी बॉन्डिंग, है ना। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, यहाँ पे तो वो नहीं पढ़ना है स्टेरिसिटी, एंटी बॉन्डिंग उनकी टेंडेंसी नहीं होती है बॉन्ड बनाने की। यही है, अगर आपके पास क्रिस्टल्स होगा तब ये एनर्जी लेवल्स क्या होगी सर, मॉडिफाई होगी, ठीक है ना। अगर ये देखा जाएगा कि इनर शेल, ध्यान रख लीजिए इस ना न्यूक्लियस के नजदीक जो एनर्जी लेवल्स होगी ना, उनमें जो चेंज आ जाएगी एप्रिशिएबली बहुत कम आ जाएगी। व्हाई, बिकॉज दे आर स्टिल किसके साथ जुड़े हैं, अपने पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ। सपोज ये एक एटम है, न्यूक्लियस उसका, दूसरा एटम है न्यूक्लियस उसका, तीसरा एटम है न्यूक्लियस उसका। जो सबसे दूर एनर्जी लेवल्स होगी ना उन पे असर ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज उनको हम कहते हैं वैलेंस शेल्स, कहते हैं ना, या उनको क्या कहते हैं आउटर मोस्ट शेल्स, या उनको हम कहते हैं नियर अबाउट नेवर फ्री एनर्जी लेवल्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर। अगर इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना होता है या इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है, रिमूव, हम किस में करते हैं, आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में करते हैं, और उस आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में ऐड या निकालना इलेक्ट्रॉन को बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन जो अंदर वाले होते हैं वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट वहां पे सबसे कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा। तब इनर शेल जो होगे ना उनमें एप्रिशिएबली कोई चेंज नहीं आने वाली है, बहुत ही कम चेंज आपके पास वहां पे आ जाएगी। किन में सर, जो आपके पास इनर वाले एनर्जी लेवल्स हो गए। लेकिन दूसरा, क्योंकि दूसरा और भी है, आपको पता है, आपने पढ़ा है वीबीटी में, या वीबीटी या वेस्पर थ्योरी या डिफरेंट थियरीज आपने पढ़ा, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन वाई। द रीजन बिहाइंड दैट इज, क्योंकि जो आपके पास वैलेंस शेल होते हैं वो क्या होते हैं, या तो पार्शियली फिल्ड होते हैं ना,
पार्शियली का मतलब आपके पास है कि आपके पास एग्जैक्टली उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिजेंबल इनर्ट गैस जैसी नहीं होती है। यूजुअली यही एक वन ऑफ द रीज़न है, लेकिन ये एग्जैक्ट रीज़न भी नहीं है, क्योंकि इनर शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड। क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड। तवे छुन तिम इंटरेक्शन त्यूता करान। दीज आर द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल जो कि आपस में क्या करते हैं सर, इंटरेक्ट करते। तो एप्रिशिएबल जो चेंज आती है वो किसके साथ आती है, जो आउटर एनर्जी लेवल्स होती है, जिनको हम किसके साथ वो रिलेट होती है, जो नेबरिंग एटम्स उनके एनर्जी लेवल्स के साथ इंटरेक्ट। ये इसका वैलेंस शेल है, ये इसका वैलेंस शेल है, ये आपस में क्या करते हैं सर, इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, बात आई समझ। और आपको ये चीज भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है, अगर रेस्ट पे होता है चार्ज, इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इन मोशन यूनिफॉर्म, इट इज अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। चार्ज एक्सेलरेटेड, चार्ज अगर होगा एक्सेलरेटेड, इट इमिट्स दीज इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जीज एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, मतलब ये जो एनर्जी आपके पास है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली द सोर्स ऑफ ईएम वेव इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज द एक्सेलरेटेड चार्जड पार्टिकल। जब भी चार्जड पार्टिकल होगा ना एक्सेलरेटेड, ये एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक आपके पास फोन चुका तुम फोन ये कर अंदर ऑसिलेटर आसान तुंदिस फोनस मज सह ऑसिलेट करना चाह पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ की वो वेव जनरेट होती है और अल्टीमेटली जहाँ पे फ़ोन लगाया वो उसको कैच करता है। प्रोसेस थोड़ी कम्प्लेक्स है, अब मैं थोड़ा आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अत मे ट्रांसमीटर तुंदिस फोनस मज आसान रिसीवर ते ट्रांसमीटर लाइक तम विज बेस क्या करो फोन, रिसीवर लाइक तम विजन तुम बेस सुन फोन आए क्या पिकअप कर, आपको बात है समझ, या टेक्स्ट आस रटो, ईमेल, किसी भी फॉर्म में। तो आपके पास चार्जड पार्टिकल सोर्स होता है। अब यही आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दूसरा आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। दशवे आसन फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ही, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आपने पढ़ा मैग्नेटिज्म में एक चीज़ होती है एसोसिएटेड, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, है ना। अब इसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, किन किन के दरमियान, जो कोर एटम्स है और इनके दरमियान जो शेयर्ड एटम्स है। कौन सा बॉन्ड ऐसा होता है जो कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, अरे कोवलेंट बॉन्ड, चुना बना। अब ये एनर्जी लेवल्स हो जाएगी स्प्लिट डाउन डिफरेंट फॉर्म्स में। इन एनर्जी लेवल्स रोजाना तिथ के ये जो आपके पास आइसोलेटेड फॉर्म में थी, ये अब स्प्लिट डाउन हो जाएगी। टेक एन एग्जांपल, आपके पास सिलिकॉन है, दो बेस्ट हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, वन इज सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम। ये तो सेमीकंडक्टर ना एग्जांपल दीन या वुचमुत कुन जाए, आप सिर्फ इन्हीं दो को देखोगे। ये मस्जिद नहीं किया, बेस्ट यही दो है, एक सिलिकॉन है, दूसरा जर्मेन। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे ना 99% के लगभग 100% केस में इन्हीं दो को मैं यूज़ करूँगा। या तो मैं बोलूँगा ये सिलिकॉन है, या तो मैं क्या बोलूँगा ये जर्मेनियम। बेस्ट सेमीकंडक्टर्स है, इसका रीज़न भी है, देखेंगे आगे जाके। सिलिकॉन किस ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन फैमिली, वही उसी में आता है, नहीं कार्बन फैमिली में आता है। चुना है वो चुना कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 और सिलिकॉन का 14 और छः ना 14, तो ना पाए 2 8 8 18 18 32 सुना पाए। अब इसका क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s 2s 2p शाबाश 3s बाद के 3p 2। थर्ड शेल इसका क्या है, लास्ट शेल। थर्ड शेल शो लास्ट शेल, और इस लास्ट शेल में आपके पास कितने आ रहे हैं, 4। रे कार्बन शोर तवश तो पास सिलिकॉन जब बनाता है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है सर, या आप कार्बन 4 बनाता है, सिलिकॉन भी कितने बॉन्ड्स बनाएगा, सिलिकॉन भी आपके पास कितने बॉन्ड्स बनाने वाला है सर, इट इज द 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, लाइक वाज दिस सिलिकॉन एटम है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करेगा, यहाँ से शेयर करेगा, यहाँ से शेयर करेगा, यहाँ से शेयर करेगा किसी और नेबरिंग एटम के साथ। ठीक है, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो जिसके साथ करेगा लेट इट बी, ये आ गया बना दिया इसके साथ बॉन्ड, आओ सुब्या बनून बॉन्ड,
यह ना बॉन्ड समझाने मूजूब थोड़ा शुभ बनाने मूजूब ठीक है। या आपके पास दूसरा सिलिकॉन का एटम और ये चार क्या बनते हैं, कौन से बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स, और चारों के चारों क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। सिंगल ना आसान आपको पता मुझ में तो डिटेल का सुन जहाँ पे एक्सल ओवरलैप होता है किनका, ऑर्बिटल्स का, तिमन के वना सिग्मा बॉन्ड्स हम कहते हैं ठीक है। अब ध्यान रख लीजिए मैं वोन यम रोज यम एनर्जी बैंड ये थी रोज ना, नहीं सर, अब इस स्प्लिट डाउन होते हैं। व्हाट आर डिफरेंट एनर्जी बैंड्स, देयर इज वन बैंड दैट वी कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड, CB, and there is another band that we call as VB, वैलेंस बैंड। एक आपके पास है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, दूसरा आपके पास है वैलेंस बैंड आपके पास ठीक है। सर कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं, और आपको ये जो ये कहानी ये पता है ना सर, ये एनर्जी लेवल्स है जो कि फ्री स्टेट में है ना, 1s 2s 2p जो ना इसमें लिखा था ठीक है, और इनमें ये इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करके है ठीक है। कुछ कोर एटम्स हो गए, कोर आपके पास क्या है जो इनर वाले होते हैं ठीक है, कोर शेल्स हो गए। और ये R क्या है सर, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब को दोनों एटम्स दरमियान कचा स्टेशन आ, जितनी ज़्यादा होगी इंट्रैक्शन वीक होगी, जितने नज़दीक होगी उतनी इंट्रैक्शन क्या होगी ज़्यादा। तब अगर तुम वुचू ध्यान थे जितना R बढ़ेगा, जितना R बढ़ेगा, देखिए ये जैसे थे वैसे ही रह रहे है ना, जैसी थी एनर्जी लेवल डिस्टर्बड की। लेकिन अगर आपके पास ये R डिक्रीज होता जाएगा, देखिए यहाँ पे यू तो R क्या गए कम, देखिए C पे पहुंचा, D पे पहुंचा, A पे पहुंचा, पच स्प्लिट डाउन का एक पर्टिकुलर स्टेजेस पैटर्न, और बनते ये बैंड्स आपके पास, वन इज CB, दूसरा है VB, और इनके दरमियान एक गैप होती है, उसको कहते हैं FB, फॉरबिडन गैप ठीक है। क्या कहते हैं इसको, फॉर इट इज एनर्जी गैप, सिंपली फॉरबिडन एनर्जी गैप। किस किस के दरमियान होती है, ये क्या कोई पूर्ण इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, लेकिन इन दो बैंड्स के आपको ऐसा समझिए क्यों बनते हैं, हमें अभी तक ये जो कहानी पढ़ी इसी के रिलेटेड हमने पढ़ी ठीक है। और ये जो कंडक्शन बैंड है, या हमारे पास कौन सा बैंड जो आपके पास वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके दरमियान एक एनर्जी लेवल होती है, डिफरेंस होती है, वो एनर्जी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दिस एज ऑर्बिटल एनर्जी गैप। ये सारी कहानी जो अभी बताई ना मैंने, यहाँ पे लिखा है OCC रीजन, OCD, ये सारी कहानी वहाँ पे आपके पास लिखी है ठीक है। दो रीजन्स आपके पास है, एक रीजन आपके पास कंडक्ट, इनको एक्सप्लेन करते हैं, दूसरा आपके पास है कंडक्शन बैंड, दूसरा वैलेंस बैंड। देखिए ध्यान रख लीजिए, आपने पढ़ा होगा मेटल्स, एग्जाम्पल दीजिए मैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, नॉन मेटल्स आर रीजन, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, हुमंचना आसे नहीं उनमें होते हैं कार्बन, टेक एन एग्जांपल, कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक ही है ना। अच्छा तरह कार्बन तो ग्रेफाइट इज फॉर्म वो कंडक्टर है, छोड़ो, टेक अनदर एग्जांपल, ऑक्सीजन 2 है ना, नाइट्रोजन 3 है, बैड कंडक्टर। कित सोडियम आपको ना लक्चर प्रश्न टार पर है। यही रीजन है एक्चुअली, यहाँ पे 2 बैंड्स है, वन इज वैलेंस बैंड विच कंटेन्स वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा है कंडक्शन बैंड जिसमें क्या होते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड VB। सर वैलेंस बैंड इज दैट बैंड विच कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वुचान कथ ना एक्चुअली करान वो आइसोलेटेड केस में, तो कथ तरह फिक्र वो किस केस में, आइसोलेट आया समझ, ये इंट्रैक्शन मज कहें, मगर जब इंट्रैक्शन हो जाएगी तब आपके पास किस्सा कुछ अलग है, एनर्जी लेवल्स को मॉडिफाई किया जाता है। सो वन आपके पास है, आपके पास वैलेंस बैंड जिसमें कंटेन क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके सारनी से आसान जस्ट लाइक कि फ्री स्टेट में जैसे होता है। दूसरा हमारे पास, अच्छा ये वैलेंस बैंड क्या हो सकता है, या तो एम्प्टी, या तो ऐसे, या तो आपके पास पार्शियली फिल्ड, या तो क्या हो सकता है फुल्ली फिल्ड हो सकता है ठीक है।
सिमिलरली अगर आप देखोगे कंडक्शन बैंड, सर कंडक्शन बैंड जो आपके पास है ना, ये एनर्जी लेवल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड। रिमेंबर दैट, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी होती है ज्यादा होती है किससे? वैलेंस बैंड। इन ऑर्डर टू शो कंडक्शन, in order to show conductivity, electrons have to go from valence band to conduction band. There should be electrons present in the conduction band in order to show conductivity. Conductivity दिखाने के लिए जरूरी है इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ही नहीं, मतलब कोई भी चार्ज कह रहा है, और यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, चाहे मेटल्स, अभी पढ़ेंगे अब सेमीकंडक्टर, जिनको हम मेटलॉइड्स वही कहते हैं, ठीक है ना, उस टर्मिनोलॉजी में। तो आपके पास जरूरी है कि आपके पास चार्ज कैरियर्स होना चाहिए, किस में सर? कंडक्शन बैंड में होना चाहिए, और यहाँ पे वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब मसला है कि कंडक्शन बैंड जो आपके पास है इसमें कौन से होंगे? कंटेन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो कंडक्टिविटी दिखाएंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टिविटी को शो करवाएंगे हमारे पास। अब 3 सबस्टेंस है इस बिना पे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, इनके बिना पे 3 टाइप के आपके पास सबस्टेंस है। 1 कंडक्टर्स, 2 सेमीकंडक्टर, 3 जो हमारे पास दैट इज इंसुलेटर्स, ठीक है ना, बात आई समझ? इंसुलेटर्स आपके पास 3 है ना हमारे पास, आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, ठीक है ना। एक है मेटल, सॉरी ये ना कंडक्टर्स, दूसरे सेमीकंडक्टर, तीसरे हमारे पास इंसुलेटर। पहले अगर बात करें जिस तरह कंडक्टर्स की बात करें, आपने एग्जांपल्स दी होगी ना, मेटल्स दिमाग में जब भी आता है वो किसकी बात आती है? मेटल। तो 3 मटेरियल जो आपके पास कंडक्टर्स में, एक है मेटल, दूसरा अगर बात करें किन की हम सर? सेमीकंडक्टर्स, तीसरा हम किसकी बात करें? शाबाश, इंसुलेटर। जो आपके पास है कंडक्टर्स, और जिनमें एक बात करें हम पर्टिकुलरली मेटल्स, मेटल कंडक्टर्स, उनमें क्या होता है सर? ये जो कंडक्शन बैंड एंड जो आपके पास वैलेंस बैंड है, ये पार्शियली ओवरलैप्ड होते हैं, पहले ही ओवरलैप करके होते हैं। पार्शियल जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, यहाँ पे ये जो 2 बैंड्स आपके पास हैं, ये वाले, एक है आपके पास कंडक्शन बैंड, दूसरा कौन सा है आपके पास? वैलेंस बैंड। ये वाला बैंड और ये वाला बैंड, दे आर पार्शियली ओवरलैप्ड। पार्शियली का मतलब थोड़ा सा है, इसका मतलब ये नहीं हो कि पूरा है, या इसका मतलब ये भी नहीं आधा है, कुछ हिस्सा 30, 40, 50 वट जितना भी, पर 70% भी, सो पार्शियली। तो इसमें जो आपके पास है कंडक्शन बैंड, और दूसरा जो बैंड आपके पास है वैलेंस बैंड, ये दोनों पार्शियली क्या होते हैं सर? ओवरलैप्ड। तो इट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे किन में? वैलेंस बैंड में, दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। समझा तरह? आपके पास एक बैंड कौन सा है? हमारे पास एक बैंड है यहां से लेकर यहां तक, कौन सा? कंडक्शन बैंड। दूसरा बैंड जो हमारे पास है वो कौन सा है सर? यहां से लेकर यहां तक वैलेंस बैंड, VB। अगर आप देखोगे ये पार्शियली क्या है सर? ओवरलैप्ड है ना सर, पार्शियली ओवरलैप्ड, पहले ही ओवरलैप करके है। इट मीन्स जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है जो मौजूद है वैलेंस बैंड में, वो कहाँ पे मौजूद है? कंडक्शन बैंड। दे विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा बैटरी जोड़ान पता सा करंट पास गसान, ये कहानी वही है। तेरे इंसुलेटर में भी है ना, तिमन मज कौन गसान, सो वो इस भी नहीं, ठीक है। तो आपके पास ये पार्शियली ओवरलैप्ड है। अगर एक्सटर्नल बैटरी सोर्स कुछ ना कुछ पास करोगे, दीज चार्ज कैरीज विल मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपके पास ये शो करेंगे क्या? कंडक्टिविटी। कौन सर? मेटल्स, ठीक है, कहा था समझ। इसी तरह हमारे पास है, ये आपके पास है वैलेंस बैंड, और दूसरा कौन सा है? कंडक्शन बैंड, ठीक है। जो आपके पास होता है कंडक्शन बैंड, ये पार्शियली फिल्ड होगा इन इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि ये जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये दोनों ओवरलैप्ड है, जिसकी वजह जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस बैंड में वो पहले से ही मौजूद किस में है? कंडक्शन बैंड में। और अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे मूवमेंट अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड करंट, ठीक है ना। अब ध्यान रख लीजिए, कंडक्शन बैंड में
हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कि ऑक्यूपाई कर सकता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर दैट। एक क्रिस्टल आपके पास है, क्रिस्टल में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड ए क्रिस्टल? सर एटम में जो आपके पास जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मॉडिफाइड नहीं होते हैं, लेकिन क्रिस्टल में इंटरेक्शन जो इनकी आपस में होती है जिसकी वजह से एनर्जी लेवल्स के होते हैं मॉडिफाइड। अब इसमें हाईएस्ट लेवल जो इलेक्ट्रॉन की होगी क्रिस्टल में एब्सोल्यूट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में 0 डिग्री केल्विन पे आपके पास, उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। क्या कहते हैं? फर्मी लेवल। हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम कहते हैं फर्मी लेवल। और उसमें जो एनर्जी होगी ना उसको कहते हैं फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी। हाईएस्ट। अगर लेकिन इलेक्ट्रॉन को ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए ये आपके पास है ये फर्मी लेवल, अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गई एनफ एनर्जी जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो जिसको हम क्या कहते हैं बैटरी, उससे मिल गई और अल्टीमेटली ये चला गया किसमें? इससे एबो लेवल में, तब ये शो क्या करेगा? कंडक्शन शो करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पूछा जाता है इसके बारे में। किसके बारे में सर? ये जो आपके पास है फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी, ये क्या था? इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। फर्मी लेवल आपके पास क्या होती है, ठीक है ना? का अच्छा समझ रहा? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? ऐसा कुछ होता है किस में सर? इन केस ऑफ कंडक्टर्स में ऐसा कुछ होता है। ये आपके पास कुछ कहानी यहाँ पे है इन केस ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ पे सेमीकंडक्टर की बात करें, ठीक है। सेमीकंडक्टर से पहले अगर हम बात करें किन की सर? इंसुलेटर्स की बात करते हैं। सर इंसुलेटर में क्या होता है? आपके पास जो हाईएस्ट लेवल जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है वो क्या है सर? दैट इज द फर्मी लेवल, है ना? उसमें जो एनर्जी होगी उसको क्या कहेंगे? फर्मी एनर्जी। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी एनर्जी लेवल दोगे, नहीं पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कहाँ की तरफ जाना? कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे कंडक्शन बैंड में तो कंडक्शन नहीं शो होगी। क्यों? बिकॉज देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स लार्ज एनर्जी गैप किस किस के दरमियान? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो ये फॉरबिडन गैप जो है ना आपके पास, एनर्जी गैप EG से डिनोट करते हैं। एंड हाउ मच इज दिस सर? ये जो आपके पास है नियर अबाउट जो आपके पास है ग्रेटर देन या लगभग नियर अबाउट 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज़्यादा ही। अगर इस पूछो ओवरऑल इसमें आधी बुक्स में लिखा है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी। एंड हाउ मच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? हाउ मच इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट?